हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लव सो ब्यूटीफुल के एपिसोड 19 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 19 के स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले ह्योन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा था। तो अचानक से यहाँ पे दो नर्स ना उसके पास चली जाती है, और तभी यहाँ पे सिंजुरी भी वहाँ आ गई थी। तो असल में वो नर्स ना यहाँ पे ह्योन को जूस दे रही थी। यहाँ पे ह्योन का दोस्त उससे कह रहा था कि तुम्हें तो हर कोई पसंद करता है, यहाँ भी तुम काफी पॉपुलर हो और कैंपस में भी। तो असल में सिंजुरी ने ये सब देख लिया था, और वो ना भाग के उसके पास चली जाती है, और वो उससे कह रही थी कि तुम्हारी सिंजुरी ना आ चुकी है। सिंजुरी ने पता है तुम्हारा बहुत ज्यादा इंतजार किया। पर इस बात पे ना यहाँ पे ह्योन हंसने लग जाता है, और वो यहाँ पे उसे लेके वहां से चला जाता है। यहाँ पे वो उसे लेके बाहर आ गया था, तो वो उसे बता रहा था कि मैं काम खत्म होने के बाद ना तुम्हारे पास आने वाला था। तो सिंजुरी उससे कह रही थी कि मैं ना तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, इस वजह से मैं यहाँ आ गई। और साथ ही में वो उसे एक हक भी करती है, और कह रहे थे कि थोड़ी देर ना ऐसे ही रहते हैं। तभी यहाँ पे ह्योन का फोन ना अचानक से बजने लग जाता है, और वो यहाँ पे सिंजुरी को हटा के उससे कह रहा था कि मुझे ना जाना होगा। तो सिंजुरी उदास होकर कह रही थी कि क्या इतनी जल्दी। तो ह्योन असल में उसका फोन दिखाते कह रहा था कि उनका ना कॉल आ रहा है, इसलिए मुझे जाना होगा। तो सिंजुरी भी उससे कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो ह्योन असल में उसके चीक्स पे ना किस करके वहां से चला जाता है। वही टाइम स्किप करके हमें ना सीधे सितंबर के महीने में दिखाया जाता है। यहाँ पे सिंजुरी सो रही थी, तो अलार्म की आवाज से ना वो यहाँ पे उठ जाती है। तो इस वजह से फिर वो यहाँ पे ह्योन के पास कॉल करती है, पर वो तो यहाँ पे कॉल ही नहीं उठा रहा था, क्योंकि असल में ह्योन ना यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने में बिजी था। फिर जब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पे सिंजुरी ना उसके फ्रेंड को यहाँ पे उसका खुद का आर्ट स्टूडियो खोलने पे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रही थी। तो उसका फ्रेंड कह रहा था कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम यहाँ आओगी, इससे मुझे ना काफी ज्यादा बुरा लगता। तो सिंजुरी उससे कह रहे थे कि मुझे माफ कर देना, मैं काम ढूंढने में ना कुछ ज्यादा ही बिजी थी। तो ये कह रहा था कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, पर सिंजुरी कह रहा थी कि नहीं, कुछ भी नहीं। तो असल में ये लड़का उठ के ना उसके साइड में बैठ जाता है, और उससे कह रहा था कि ये ना मुश्किल होगा शायद कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। पर सिंजुरी उससे कह रही थी कि अरे कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। पर अचानक से ये लड़का ना उसके कंधे पर हाथ रख देता है, और उससे कह रहा था कि तुम्हें ना आर्ट स्टूडियो में काम करने के लिए जरूर कलेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तुम चाहो तो मेरे पास ना काम कर सकती हो। पर सिंजुरी असल में उसका हाथ हटा के उसे मना कर देती है। वही फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे ह्योन के सर ना असल में इन सभी लोगों को पेशेंट के बारे में जानकारी दे रहे थे। फिर वही इधर घर आने के बाद असल में सिंजुरी की तबीयत ना खराब हो चुकी थी, तो वो खुद से ही कह रही थी कि मैंने हजारों स्टूडियो में ना जॉब एप्लीकेशन दी थी, पर एक का भी कॉल नहीं आया। तभी यहाँ पे अचानक से ना उसे यहाँ मैसेज आ जाता है। तो वो देखती है कि असल में उससे ना इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो ये देख के ना वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी, और वो यहाँ पे ह्योन को कॉल करके उसे बताने का सोच रही थी, पर वो तो यहाँ पे फिर भी फोन नहीं उठाता। तो इधर जब ह्योन को दिखाया जाता है, वो असल में यहाँ पे उसके प्रोफेसर के साथ बैठा हुआ था। यहाँ पे उसके प्रोफेसर उससे कह रहे थे कि तुम ना अपने क्लास में हमेशा ही टॉप करते हो, और साथ ही में अपना काम भी ठीक से कर रहे हो। तो ह्योन इस बात पे उन्हें थैंक यू कह रहा था। तो असल में यहाँ पे उसके सर कह रहे थे कि इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ना मैं तुम्हें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पे यूएस भेजना चाहता हूँ। तो असल में ये बात सुन के ना ह्योन शॉक हो गया था। वही जब शाम को यहाँ पे सिंजुरी यंग और वोंग से कह रहे थे कि तुम्हें दोनों को इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, मैंने तो कहा था ना कि मैं ठीक हूँ। पर यंग उससे कह रहे थे कि तुम्हें ना डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो यहाँ पे उसे कुछ खाने के लिए देती है, और साथ ही में मेडिसिन भी। सिंजुरी यहाँ पे उन दोनों को थैंक्स कहती है। वॉन यहाँ पे कह रहा था कि तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड डॉक्टर है ना, तुम्हें तो उसे अभी कॉल कर लेना चाहिए। पर सिंजुरी कह रही थी कि वो शायद बहुत ज्यादा बिजी होगा। तो फिर कुछ देर बाद ना यहाँ पे असल में वोंग और यंग भी वहां से चले गए थे। सिंजुरी यहाँ पे उन दोनों को वहां से जाते हुए देख रही थी, तो उसे ना ह्योन की काफी ज्यादा याद आ रही थी। तो असल में जब रात में दिखाया जाता है कि इसकी तबीयत ना और भी ज्यादा बिगड़ रही थी। वही जब ह्योन इधर काम से वापस आ चुका था रूम में, और वो जैसे ही यहाँ पे बेड पे लेटता है, तभी यहाँ पे अचानक ना उसे सिंजुरी का ख्याल आता है, इसलिए वो यहाँ पे उसका फोन चेक करता है। तो असल में यहाँ पे सिंजुरी ने उसे बहुत सारे कॉल्स और काफी ज्यादा मैसेज भी किए थे। वो यहाँ पे उसे कॉल बैक भी करता है फिर, पर वो तो फोन ही नहीं उठाती, इसलिए वो ना फिर यहाँ पे सो जाता है। वही जब इधर सुबह यहाँ पे सिंजुरी उठ के अपना फोन चेक करती है, तो उसका यहाँ पे मैसेज आया हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि मैं इंटरव्यू के बाद ना तुमसे मिलने आऊंगा। ये देखते ही ना वो खुश हो गई थी, और वो यहाँ पे जल्दी से फिर तैयार होके ना इंटरव्यू देने चली जाती है। और यहाँ पे इंटरव्यू ना यहाँ पे असल में उसके सर लोग ना यहाँ पे काफी अजीब अजीब से सवाल पूछ रहे थे, और साथ ही में असल में उसे ना जवाब देने का मौका भी नहीं दे रहे थे, और उसे वहां से ना फिर भेज देते हैं। जब यहाँ पे सिंजुरी बाहर आके अपनी मेडिसिन ले रही थी, तभी यहाँ पे उसे ना उसके फ्रेंड का मैसेज आ जाता है। वो यहाँ पे बता रहा था कि मेरे एक टीचर ना आज नहीं आ रहे हैं, कि तुम उनकी जगह यहाँ आके काम कर सकती हो। इसके
बदले मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। तो इस वजह से यहाँ पे सिंजूरी ना वहाँ पे चली गई थी। वो यहाँ पे जब काम कर रही थी तभी यहाँ पे उसका एक फ्रेंड वहाँ आ जाता है और उससे कह रहा था कि मुझे लगा कि तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ना यहाँ पे कुछ खाने के लिए लाया हूँ। सिंजूरी इस बात पे उसे थैंक्स कह रही थी। तो ये लड़का उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें यहाँ पे काम करना अच्छा लगा, पर सिंजूरी यहाँ पे कह रहे थे कि पता नहीं। तो असल में ये लड़का ना उसके पास जाके उससे कह रहा था कि मैं तुम्हारी ना हेल्प कर सकता हूँ, और वो यहाँ पे फिर से उसके कंधे पे हाथ रखता है। पर सिंजूरी को ये काफी अजीब लग रहा था और उससे कह रहे थे कि ये तुम क्या कर रहे हो। ये लड़का उसके करीब जाने की कोशिश करता है, पर सिंजूरी यहाँ पे उसे मार के ना वहाँ से भाग जाती है। फिर जब दिखाया जाता है कि वो असल में ह्योन से मिलने आई थी, पर तभी फिर से वो उन दोनों नर्स को बात करते हुए सुनती है। वो कह रहे थे कि डॉक्टर ह्योन ना असल में आगे की पढ़ाई के लिए यूएस जाने वाले हैं। ये सुन के यहाँ पे सिंजूरी तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। उसके आंखों में यहाँ पे आंसू भी आ जाते हैं। फिर जब यहाँ पे ह्योन असल में भागते हुए उसके पास आ गया था तो उसके पूछ रहा था कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया आज। सिंजूरी यहाँ पे इस बात पे कुछ नहीं कहती। वो यहाँ पे उसका हाथ से कह रहा था कि क्या हुआ, तुम ऐसे बिना बताए ही अचानक से कैसे आ गई। तो सिंजूरी असल में यहाँ पे उसका हाथ छुड़ा लेती है और उससे कह रहे थे कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। और ये बात सुन के तो ह्योन शॉक हो गया था। सिंजूरी उससे कह रहे थे कि तुम तो वैसे भी यूएस जाने वाले हो ना, ये बात तुमने मुझे वैसे भी बताई ही नहीं। तो ह्योन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने ये अब तक डिसाइड नहीं किया है। तो सिंजूरी बता रहे थे कि तुम्हारे डिसीजन में मेरा होना या ना होना ये कुछ भी मैटर नहीं करता। इस बात पे वो यहाँ पे रोने लगती है और वो वहां से उठ के चली जाती है। पर ह्योन फिर भी उसे रोक के पूछ रहा था कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। तो सिंजूरी कह रही थी कि मैं ना अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर तभी अचानक से यहाँ पे ह्योन को ना इमरजेंसी कॉल आ जाता है पेशेंट का। तो असल में फिर ह्योन उसका हाथ छोड़ के कह रहा था कि मेरा फर्स्ट फ्लोर पे ना इंतजार करना, मैं जल्दी ही वहां आऊंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। यहाँ पे जाके वो पेशेंट को चेक करता है, उसे ट्रीट भी करता है, पर शायद ना वो पेशेंट मर चुका था। या फिर भी ह्योन ना अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी यहाँ पे उसके सर भी वहां आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ह्योन ना काफी ज्यादा अपसेट हो गया था। फिर वो वहां से भागते हुए ना सिंजूरी के पास जाता है, पर सिंजूरी तो तब तक वहां से जा चुकी थी। तो ह्योन ना असल में वही बैठ जाता है, वो यहाँ पे फिर ना रोने लग जाता है। तो इस वजह से वो फिर बाद में सिंजूरी के हॉस्टल भी जाता है। पर तभी यहाँ पे बाहर एक लड़की आके उससे कह रही थी कि क्या तुम सिंजूरी के बॉयफ्रेंड हो ना, वो तो आज ही हॉस्टल छोड़ के वापस चली गई है। तो ये सुन के ना असल में ह्योन फिर से शॉक हो गया था, क्योंकि उससे ना सिंजूरी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो फिर ऐसे ही करते हुए 1 महीने का टाइम ऐसे ही बीत जाता है। दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे बस स्टॉप पे बैठा हुआ था और उसके हाथ में ना एक पासपोर्ट था। वो यहाँ पे सिंजूरी को कॉल करके कह रहा था कि मैं ना आज जा रहा हूँ, पर सिंजूरी ना यहाँ पे इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। ह्योन उससे कह रहा था कि क्या तुम मुझसे मिलने भी नहीं आओगी। तो सिंजूरी कह रही थी कि नहीं, मेरा इंतजार मत करना, और वो यहाँ पे फोन रख देती है। तो ह्योन इस बात पे ना कुछ भी नहीं कर पाता। वो यहाँ पे फिर उसका बैग लेके ना वहां से निकल जाता है और दिखाया जाता है कि वो ना यहाँ पे प्लेन में बैठ चुका था। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे हृदय को दिखाया जाता है, जो कि असल में वापस आ रहा था प्लेन से कोरिया। और इसी सीन के साथ लव इज सो ब्यूटीफुल के एपिसोड 19 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।